नमस्कार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, वही प्रेरणादायक कहानी लेकर के। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज। तो जैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि ये छोटी छोटी कहानियाँ बहुत छोटी भी हों, फिर भी ये एक ऐसा हमारे नज़रिए को बदल देती हैं कि हम सही दिशा में चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ना ही ये, बल्कि हम दूसरे दुगने उत्साह से, दुगनी शक्ति से उस कार्य को करते हैं। तो आज भी मैंने अपने पिटारे में से कहानी का चयन किया है, जिसका नाम है जैसे को तैसा, या जो करोगे वही मिलेगा, या टिट फॉर टैट। तो ये तो सदियों से चला आ रहा, आदिम समाज से। आप देखिए, लोग जो कि हैं, सज़ा भी इसी तरीके से देते थे कि जिसने आँख किसी की निकाल ली या बुरी नज़र से देखा है तो उसकी अपराधी की आँख फोड़ देते थे। किसी को मारा है, किसी शारीरिक क्षति पहुंचाई है तो उसी तरीके से देते थे, यानी कि जो करोगे वही मिलेगा। तो एक किसान था, कहानी अब सुनाने जा रही हूँ। है बहुत नन्ही मुन्नी सी, लेकिन सोच और सीख और छाप दोनों हमारे मन मस्तिष्क पे एकदम से अमिट छाप छोड़ देती हैं। तो क्या है कि एक बार एक किसान था। वो किसान रोज़ मक्खन जो कि एक बेकर को दे के आता था, और वहाँ से, या बेकर उसको बदले में एक ब्रेड दिया करता था। तो एक दिन, कई दिन ऐसे ऐसे बीतते गए, ये आदान प्रदान चलता रहता था कि बेकर मक्खन लेने जब आता था तो एक ब्रेड दे देता था उस किसान को, किसान बदले में उसको मक्खन दे देता था। ये चर्या कई दिन तक, कई महीने तक चलती रही। एक दिन जाने क्या हुआ कि बेकर को ये लगा कि आज मैं तौलता हूँ, ये किसान मुझे सही देता है या नहीं देता है मक्खन। और लोग, वो तो तौलने भी लगा। सोचना तो दूर, उसने तो तौल भी दिया। अब तौल दिया तो मक्खन जो कि है 100, 150, 200 ग्राम के बीच में, वो कम निकला। उसने सोचा एक दो दिन आजमा लेता हूँ, हो सकता है आज कम हो। उसने फिर यही किया। इस तरीके से करीब करीब 6-7 दिन हो गए, और वो रोज़ तौलता, देखता, और मक्खन कम निकलता था उसमें से। अब वो तो बिल्कुल क्रोधित हो गया, बिल्कुल। उसने कहा कि मैं तो इसकी रिपोर्ट बिल्कुल कोर्ट में करूँगा, और पुलिस से इसको पकड़वाऊँगा और जेल में बंद करवाऊँगा। देखने मन में सोच रहा था। सोचना क्या, वो तो चला गया कोर्ट में, और उस किसान से कह दिया कि अब तुम मुझसे कोर्ट में मिलना। ठीक है भैया, जज साहब ने, वकील ने, सबने पूछा कि भाई तुम क्यों तौलते हो कम, मक्खन क्यों देते हो उसको? तो बोला, हुजूर मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, समझदार नहीं हूँ, एक अदना किसान हूँ, और मेरे पास तौलने की मशीन भी नहीं है। तो बोले, फिर तुम तौलते कैसे हो? कैसे तुम्हें पता कि 1 किलोग्राम है ये, जितना देते हो 1 किलोग्राम देते हो? तो बोला, हाँ जी हजूर, मेरे पास तो कोई मशीन नहीं है, लेकिन एक तराजू है, वो तराजू में मैं रखता हूँ। तो बोले, जज साहब बोले कि तराजू के मापन के लिए भी तो कुछ, तराजू में मापन के लिए भी तो कुछ रखते होगे, वेट जिसको कहते हैं। बोला, नहीं हुजूर, मैं तो जानते ही नहीं वो। अब ये जब ब्रेड लेके आते हैं तो उतने ही नाप का मैं मक्खन रख देता हूँ उसमें, इस तरह होता है। अब मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और यदि ब्रेड के बदले मक्खन उतना ही का उतना है तो गुनाहगार एक बेकर ही हुआ। अब तो उसका मुंह खुला का खुला हो गया। अब करे तो करे क्या वो बेकर? तो सारी पोल खुल गए पूरे, उसमें बड़ा शर्मिंदगी हुई। अब जो बाद में हुआ सो हुआ। देखिए, है तो बहुत नन्ही मुन्नी कहानी, लेकिन आप सोचिए क्या थॉट छोड़ के जाती है। यानी कभी किसी के साथ नकारात्मक या गलत या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, और ना ही उसकी क्रिया के रूप में उसको करना चाहिए। उसको कभी हानि मत पहुंचाइए। और आपका आदान प्रदान किसी भी वस्तु का हो रहा है, पहले तो वस्तु विनिमय चलता ही था, एक वस्तु दीजिए दूसरी वस्तु ले लीजिए। तो इस तरीके से तो सारे ही लोग बेईमान हो जाएंगे संसार में पूरे। तो ये सीख देती है, ये कहानी हमको बता देती है, मन मस्तिष्क पे एक छाप छोड़ती है कि कभी भी किसी का अहित तो करना दूर, यदि आप क्रिया के रूप में या कोई आदान प्रदान भी कर रहे हैं तो कभी भी उसमें कंजूसी मत करिए। जो नाप है, जो तौल है, जितना मांगा है, जितना दाम चुकता किया है, उसके अनुसार वो आपको देना चाहिए। तो बदले में क्या होगा, वही मिलेगा। जैसे यदि 1 किलोग्राम ब्रेड रख कर के वो देता बेकर वाला किसान को, तो किसान भी 1 किलो रखता और बेकर को 1 किलो ही वजन का मक्खन मिलता।
तो कैसी लगी कहानी? मुझे तो बहुत टचिंग लगती है ये सब कहानियाँ। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।